नमस्कार दोस्तों, जय मां भवानी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, बागेश्वर धाम सरकार ने अपना नया पर्चा निकला है और जब भी नया पर्चा आता है तो उसमें महत्वपूर्ण भविष्यवाणी होती है आपके आने वाले समय की। आपके दुश्मन कौन है, आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, चाहे आप एक महीना है या फिर पुरुष है। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र की जानकारी आज की इस वीडियो में निहित है। आप बस थोड़ा सा समय निकालकर अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो अपने हर एक क्षेत्र की जानकारी आपको बारीकी से मिलेगी। लेकिन हर कोई बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग कई दूरी पर रहते हैं और टीवी पर ही अक्सर देखते हैं। लेकिन आज की वीडियो में उनका पर्चा हम आपकी राशि के अनुसार लेकर आए हैं। आपकी राशि अनुसार पर्चे में क्या निकला है, क्या क्या खुशखबरी आने वाली है, क्या क्या गम आने वाले हैं, किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन से जीवन में संकट आने वाले हैं, क्या उपाय आपको करने होंगे ताकि आपकी समस्याओं का भी समाधान हो जाए। इसकी पूरी जानकारी आज की सिर्फ एक वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो जो भी बागेश्वर धाम सरकार का सच्चा भक्त है वह तो इस वीडियो को नजरअंदाज नहीं करेगा। हम कहते हैं वह वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। हम इस बात को जानते हैं और मानते भी हैं। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर बालाजी लिखे और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे, क्योंकि आज की यह वीडियो आपका कल्याण करने वाली है, आपको हर संकट से निकालने वाली है और जिंदगी की हर परीक्षा में आपको सफल बनाने वाली है। दोस्तों, जब आपका पर्चा बागेश्वर धाम सरकार के बाबा जी ने निकाला तब वह भी हैरान हो गए, क्योंकि आपके परिचय में आपके सबसे बड़े और सबसे खतरनाक 3 दुश्मनों के नाम आए हैं। और यह जो आपके दुश्मन हैं, यह बहुत ही चतुर और चालाक हैं दोस्तों, क्योंकि आपके इन दुश्मनों को आपके बारे में सब कुछ पता है। आपके घर की छोटी से छोटी चीज के बारे में यह दुश्मन अच्छे से जानते हैं। आपके घर के लोग कब क्या करते हैं, किसके साथ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। यहां तक कि दोस्तों, अगर आपके घर में एक ग्लास भी इधर से उधर होती है, एक बर्तन भी इधर से उधर होता है दोस्तों, तो इस दुश्मन को पता चल जाता है। इन दुश्मनों की नजरें 24 घंटे आपके घर के ऊपर है दोस्तों, और इनको जैसे ही मौका मिलता है यह अपनी चाल चल देते हैं। आपके ऊपर तरह तरह के तंत्र मंत्र करवाते हैं, टोने टोटके करवाते हैं। दोस्तों, ये जो दुश्मन है आपकी तरक्की से तो जलते ही हैं, साथ ही आपके घर के लोगों को भी अपने वश में करना चाहते हैं। और आपके घर के कुछ लोगों को तो इन दुश्मनों ने अपने वश में पहले ही कर रखा है दोस्तों। और आपके घर के ऊपर तंत्र मंत्र भी करवा रखे हैं, जिसके चलते आपके घर के लोग इस दुश्मन के कब्जे में आ चुके हैं। आपका दुश्मन जो जो बोलता है आपके घर के लोग वाह वाह करने लग जाते हैं, यहां तक कि आप भी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह दुश्मन कोई पराया नहीं है, कोई दूर के नहीं है। दोस्तों, यह जो दुश्मन है आपके आसपास ही रहते हैं, यहां तक कि आपकी थाली में ही खाते हैं और आपकी थाली में ही छेद कर रहे हैं। आज आपकी कुंडली के आधार पर और आपके सितारों के आधार पर आपके सबसे बड़े 3 दुश्मनों के नाम मैं बता रहा हूं। पहले दुश्मन का नाम सुन लेना दोस्तों, ध्यान रखना, या जब आप नाम सुनोगे तो आपको भी धक्का जरूर लगेगा। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे और आपको भी ऐसा महसूस होगा कि गुरुजी जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। और आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इन दुश्मनों से अभी अभी रिश्ता तोड़ डालेना चाहे। यह आपका सगा भाई हो या सगी बहन हो, फर्क नहीं पड़ रहा है। कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो, आपको भी केबिन से रिश्ता तोड़ डच देना है। आइए अब आपके दुश्मनों के बारे में मैं आपको सारी जानकारी देता हूं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा है, आपका एक दुश्मन तो आपके घर में ही रहता है और आपके बचे हुए 2 दुश्मनों से आपकी बहुत गहरी रिश्तेदारी है। उनके साथ आप काफी समय से जुड़े हुए हो, यहां तक कि आप उनके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा भी करते हो। देखिए दोस्तों, आपकी जब कुंडली के आधार पर देखें तो आपकी जिंदगी में दोस्तों दुश्मनी बहुत कम होगी, लेकिन गिने चुने दुश्मन होंगे आपके, और वह जो दुश्मन होंगे वह सिर्फ और सिर्फ आपके अपने होंगे। आपके आसपास के लोग ही होंगे जिन पर भरोसा करते हैं। कोई पराया आपका दुश्मन नहीं होगा, जैसे कि किसी का कोई बाहरी दुश्मन होता है। यानी कि किसी की कभी लड़ाई हो जाती है तो वहां दुश्मनी हो जाती है, कभी हम बोलचाल में किसी से उलझ जाते हैं
तो फिर वह हमारा दुश्मन बन जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है आपके साथ, क्योंकि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। आप सबसे अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से आप अपना व्यवहार बना के रखते हैं, समाज में भी आपका नाम है। आप ज्यादा नहीं किसी से बोलते हैं, ना ही उल्टा पुल्टा किसी को जवाब देते हैं। आप बिल्कुल सीधे साधे व्यक्ति हैं। दोस्तों, यह मुझे पता है, ना ही आप किसी को गलत बोलते हैं और ना ही किसी से गलत सुनते हैं। दोस्तों, आपकी यही खासियत है और यही खासियत आपको सबसे अलग भी बनाती है। आप अपने काम से काम रखते हैं, यहां तक कि लोगों की मदद करते हैं। आप लोगों के बारे में सोचते हैं। आप खुद के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। सबसे ज्यादा अपने करीबियों की सोचते हैं, सबसे ज्यादा आप अपने अपनों की सोचते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं, आपकी कुंडली के हिसाब से भी देखें तो सबसे बड्ढे जो दुश्मन हैं आपके, जो आपकी जान तक ले सकते हैं, जो आपको बर्बाद तक कर देंगे। दोस्तों, और कर ही रहे हैं। पिछले कुछ सालों से नहीं, बल्कि पिछले 10 से 12 सालों से आपके आसपास के लोग ही आपकी कब्र खोदने पर तुले हुए हैं। दोस्तों, आपके ऊपर जानलेवा तंत्र मंत्र करवा रहे हैं। कुछ लोग तो आपके घर में ही बैठकर आपको बर्बाद करना चाहते हैं। उनमें से पहले व्यक्ति का मैं आपको नाम बताऊंगा, जो है आपका रिश्तेदार। दोस्तों, या रिश्तेदार नहीं चाहता है कि आप कभी खुश रहें। आप अपने जीवन में तरक्की करें जब आप दोस्त तो अच्छा पैसा कमाते हैं, जब आप खुश रहते हैं, तो यह जब दुश्मन देखता है तो अंदर ही अंदर आग बबूला हो जाता है और फिर आपके ऊपर टोने टोटके तंत्र मंत्र करवाता है। मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से दोस्तों, आपके जीवन में काफी मुसीबतें आ रही हैं। आपके जीवन में कई बड्डी बद्दी भयंकर घटनाएं हुई हैं, जिसके पीछे की वजह यही दुश्मन है। दोस्तों, इस दुश्मन का पहले मैं नाम बता देता हूं, वरना आप मुझे कहेंगे कि आप तो नाम बताते ही नहीं हैं। पहले दुश्मन का मैं आपको नाम बताता हूं, जो आपके परिचय में निकल कर आया है। दोस्तों, और आपको मैं बता दूं कि आपका पर्चा कभी गलत नहीं हुआ है, हमेशा 100% सटीक होता है। आपका पर्चा और परिचय में यह 3 दुश्मनों के नाम आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में यह आपकी जिंदगी खराब करने वाले हैं। आधी जिंदगी तो आपकी खराब कर चुके हैं, अब पूरी करना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे बड़े दुश्मन का नाम है जो आपके सबसे करीबी रिश्तेदारों में से एक है। वह शुरू होता है दोस्तों तुला राशि से। जी हां दोस्तों, अगर आपका कोई रिश्तेदार तुला राशि का है तो दोस्तों से थोड़ा सा बचकर रहिएगा। थोड़ा नहीं, उससे जितना हो सके दूर रहिएगा, क्योंकि वही है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपकी कुंडली के आधार पर और परिचय के आधार पर देखा जाए तो तुला राशि का व्यक्ति आपकी जिंदगी को नरक बनाकर रख देगा। दोस्तों, हो सकता है तुला राशि का व्यक्ति आपका कोई करीबी रिश्तेदार हो, तो दोस्तों उससे भी दूर रहना, क्योंकि वही होगा जो आपकी जिंदगी में जहर घोल रहा होगा। दोस्तों, इस रिश्तेदार से आपकी खुशियां नहीं देखी जा रही हैं। आपके जिंदगी में जितने भी दुख तकलीफ आ रहे हैं, उसके पीछे की वजह केवल और केवल वही रिश्तेदार है। दोस्तों, इस रिश्तेदार ने आपके घर की खुशियों को बांध रखा है, आपके घर के बच्चों पर भी वशीकरण करवा रखा है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह दुश्मन इतना खतरनाक है कि आपके ऊपर जानलेवा टोने टोटके भी कई बार इसने करवाए हैं, यहां तक कि कई बार आपको मारना भी चाहा है। अब दूसरे रिश्तेदार के बारे में बात करता हूं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको मैं बता दूं कि हो सकता है आपके पास तुला राशि के काफी सारे लोग हों, लेकिन अब आप मुझसे पूछेंगे कि तुला राशि के बहुत सारे मेरे रिश्तेदार हैं, 3-4 रिश्तेदार हैं मेरे, तो उनमें से मैं किस पर शक करूं, किस पर शक नहीं करूं? तो जिसका सरनेम और जिसका नेम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, तुला राशि का व्यक्ति आपके लिए परेशानी खड़ी करता आ रहा है, आपकी कुंडली के हिसाब से भी, और उसका नाम शुरू होता है दोस्तों से। जी हां दोस्तों, हिंदी के रा अक्षर से जिसका नाम शुरू होता है, वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन रिश्तेदार है, और उससे बच के रहना, क्योंकि यही वह व्यक्ति है जो पिछले कई सालों से आपकी कब्र खोद रहा है। आपको मैं बता दूं कि यही व्यक्ति आपके घर में फूट डलवाता है, आपके घर में भाई भाई में लड़ाई करवाता है, आपके घर को तोड़ दिया है। दोस्तों, इस रिश्तेदार ने आपके घर में बड़ी बड़ी लड़ाइयां तक हुई हैं, बंटवारे भी हुए हैं। दोस्तों, क्यों? क्योंकि इस रिश्तेदार ने आपके घर में तंत्र मंत्र करवाए हैं, और उस तंत्र मंत्र के कारण आपके घर में एकता भंग हो चुकी है। अब आपका घर कभी भी एकजुट नहीं हो पाता है। आपके घर के लोग कभी भी हंस हंस कर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं।
सिर्फ और सिर्फ इस रिश्तेदार के कारण। इससे बचने का एक उपाय बताता हूं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद हम दूसरे रिश्तेदार के बारे में और फिर तीसरे नंबर के सबसे बड़े गद्दार के बारे में बात करेंगे, जो सबसे खूंखार है, जो आपकी बगल में ही बैठा हुआ है। दोस्तों उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपकी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है, दिमाग काम करना बंद कर चुका है, आपके घर के लोग भी ज्यादा सोच नहीं पाते, ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाते, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति का दिमाग धीरे धीरे ठप पड़ने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, बार बार लड़ाई करने की इच्छा होती है, झगड़ा करने की इच्छा होती है, हर किसी के ऊपर चिल्ला देखने की इच्छा होती है। और ऐसा हो रहा होगा आपके साथ, या आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान होगा जो आपके साथ कर रहा होगा। साथ ही दोस्तों घर तोड़ने की इच्छा होती है, कोई कुछ भी कहे समझ में नहीं आता, बस अपनी चलाने की इच्छा होती है। और कभी कभी काल इतना विकराल हो जाता है व्यक्ति के ऊपर कि वह घर के लोगों को मारने तक लग जाता है, या घर के लोग अन्य सदस्यों को मारने लग जाते हैं। टोने टोटके इतने खतरनाक हो जाते हैं दोस्तों। तो इसका तो डीडेच क्या है दोस्तों, इससे बाहर कैसे आया जाए, उस दुश्मन से छुटकारा कैसे पाया जाए? सबसे पहले तो दोस्तों उस रिश्तेदार को अपने घर आना बंद कर दीजिए, जिस रिश्तेदार के ऊपर आपको शक होता है कि हाँ ये है जो मुझे परेशान कर रहा है, या फिर जिसके ऊपर आपको शक हो, उस रिश्तेदार का घर आना बंद करवा दीजिए। अब आप मुंह पर तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप तो दोस्तों बहुत भोले इंसान हैं। आप कोई दुश्मन भी घर आता है तो उसको आने देते हैं। तो घर आने से अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो उसके ऊपर नजर रखिए, क्योंकि उस इंसान के जो चरण हैं वह भी आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपके घर के लिए खतरनाक है, क्योंकि जब वह कदम आपके घर में रख देता है तो आपके घर में सब उथल पुथल होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें या तो वह घर आ ही ना पाए, और आए तो उसके ऊपर आप 24 घंटे नजर रखें। एक एक सेकंड आपको नजर रखनी है कि वह आपके घर में क्या कर रहा है, क्योंकि यह बहाने से आपके घर में आएगा और आपके घर में तंत्र मंत्र फूंकेगा, टोने टोटके करवाएगा और चला जाएगा। आपके घर के बच्चों को कुछ खाने के लिए दे देगा, जिससे आपके बच्चे भी वश में आ जाएंगे। उसके आपके घर के अन्य सदस्य को कुछ खाने की चीज दे सकता है यह व्यक्ति, जिससे आपके घर के अन्य सदस्यों पर भी टोना टोटका हो जाता है, जिससे दोस्तों घर के जो सदस्य है वह अनाप शनाप बोलने लगते हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुनते, घर टूट जाता है, बिखर जाता है। कई बार तो घर में मौत तक हो जाती है। हम देखते हैं कि किसी अच्छे अच्छे घर में एक साथ 2-3 मौत हो जाती है। दोस्तों एक के बाद पूरा परिवार तितर बितर हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके घर में तंत्र मंत्र, टोने टोटके, काला जादू हुआ होता है। अब इससे बाहर कैसे आया जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपको किसी रिश्तेदार को आने नहीं देना। आया है तो नजर रखें, और उसके बाद दूसरे उपाय बता रहा हूं, उसको कर लेना। दुश्मन से फर्क नहीं पड़ता क्या कर रहा है क्या नहीं अपने हाथों में। दोस्तों आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के हाथों में बजरंगबली के नाम से एक धागा बांधना है आपको। आप चाहे तो हनुमान जी के मंदिर जाएं, पंडित जी को बोल दें कि एक धागा बना दीजिए। हम सभी लोगों के लिए उस धागे को या तो गले में पहन लें या तो आप हाथों में धारण कर लें। इससे आप सभी लोग इन तंत्र मंत्रों से बचे रहेंगे, इन टोने टोटकों से बचे रहेंगे। अब दूसरी चीज की ओर बढ़ता हूं। दोस्तों जो दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है उसका नाम शुरू होता है दोस्तों ना अक्षर से। जी हां दोस्तों, ना अक्षर से शुरू होता है। राशि है वृश्चिक। ये लोग भी आपके लिए काफी बड़े दुश्मन निकलते हैं। दोस्तों हो सकता है यह वृश्चिक राशि का आपके आसपास ही घूम रहा हो, आपका कोई खास रिश्तेदार हो या आपका कोई खास दोस्त हो, तो उससे बचकर रहना शुरू कर दीजिए आज से, क्योंकि आपकी कुंडली में जो सबसे बड़ा गद्दार है वह यही है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गद्दार है दोस्तों, और यह गद्दार इतना शातिर है, इतना चालाक है कि यह आपके आसपास ही रहता है। आपको भनक तक नहीं पड़ती है कि यह आपका दुश्मन है। इसने आपको भी वश में कर रखा है। अगर मैं दोस्तों इस दुश्मन के बारे में आपको पूरा कच्चा चिट्ठा इसका खोल कर बता दूं, इसकी सारी सच्चाई मैं बता दूं, फिर भी आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि दुश्मन ने आपके ऊपर भी वशीकरण कर रखा है। दोस्तों
और आप इसके पूरे वश में आ चुके हैं। यहां तक कि दोस्त, आपके रिश्तेदार या फिर आपके दोस्त लोग या फिर आपके घर के लोग जब इस दुश्मन के बारे में आपको बताते हैं कि वह तेरे बारे में ऐसा कर रहा है, वह तेरे बारे में वैसा कर रहा है, इससे दूर रहे, तो दोस्तों आप उनको भी दुश्मन मानने लगते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते ही करते हैं, क्योंकि आप उस दुश्मन के ऊपर पूरी तरह से वश में आ चुके हो। उसके इस दुश्मन से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इस दुश्मन ने आपके ऊपर खतरनाक टोने टोटके भी करवाए हैं। ये जब जब मौका मिलता है तब तब अपनी चालें चल देता है। दोस्तों आज से पहले मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं दोस्तों दुश्मनों के ऊपर, लेकिन आज मैं खुलेआम नाम इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको बहुत बड़ा खतरा बन रहा है दोस्तों इन लोगों से, और ये बहुत जल्द। दोस्तों आपके ऊपर एक खतरनाक जानलेवा तंत्र मंत्र, टोना टोटका, मशीनी क्रिया करवा रहे हैं दोस्तों, जिससे बचना आपके लिए नामुमकिन है। दोस्तों इसलिए अगर कोई बड़ी चाल चले उससे पहले ही आप बच जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बचेंगे कैसे? मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, उपाय भी बताऊंगा, बस आपको मेरे साथ आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कई बार हम बाहर ढूंढते हैं किसी दुश्मन को। कई बार दोस्तों हम सोचते हैं कि मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, मैं तो सबसे अच्छे से बोलता हूं, मैं तो हर रिश्तेदार से अच्छे से बात करता हूं, हर दोस्त से अच्छे से दोस्ती निभाता हूं, बाहर भी किसी से झगड़ा नहीं करता हूं, न ही किसी को अनाप शनाप बोलता हूं, तो फिर मेरा कोई दुश्मन आखिर कैसे होगा? सब लोग आपकी तारीफ करते हैं कि हाँ अच्छा व्यक्ति है, अच्छे से बातचीत करता है, लोगों की मदद करता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई दुश्मन का हाथ नहीं है, या फिर आप किसी दुश्मन के चक्रव्यूह में नहीं फंसे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको भले ही लग रहा होगा कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, फिर भी दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ज्यादा दूर मत जाइए। आपके घर में ही आपका दुश्मन छुपा हुआ है, और जो तो तीसरे नंबर का दुश्मन है वह आपके घर में ही रहता है, और यह सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों, क्योंकि घर का भेदी ही लंका ढाता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो लंका है उस पर कोई आंच तक नहीं डाल पाता। अगर वह उसी के घर के यानी कि जो विभीषण है, जो रावण का भाई था, अगर वह गद्दारी नहीं करता तो आज रावण जिंदा होता। लेकिन नियति कुदरत यही है कि अक्सर जो घर का भेदी होता है वही लंका ढाता है, और आपके घर में भी एक भेदी रह रहा है जो पिछले कई सालों से आपके घर को ढा रहा है दोस्तों, आपके घर को बर्बाद कर रहा है। देखिए दोस्तों, अक्सर एक लकड़ी में कीड़े लग जाते हैं, और वह कीड़े धीरे धीरे 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाखों की तादाद में पनप जाते हैं दोस्तों, और फिर वह लाखों कीड़े उस पूरी लकड़ी को खा जाते हैं और खोखला कर देते हैं। और यह दुश्मन भी आपका ऐसा ही है, आपके घर में ही रह रहा है। आपका घर एक लकड़ी है दोस्तों, और यह दुश्मन उस लकड़ी रूप के घर में रह रहा है और उसको ही अंदर से खा रहा है, खोखला कर रहा है दोस्तों। एक दिन आपके पूरे घर को खा जाएगा और उस घर में रह रहे अन्य लोगों को भी खा जाएगा। इसलिए दुश्मन से बचना बहुत जरूरी है। तो ये 3 दिन दोस्तों आपके लिए बहुत नहीं बल्कि हद से ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इतने अच्छे दिन दोस्तों हमेशा नहीं आते हैं, ना ही हर किसी को ऐसा समय मिलता है। आपके लिए समय आया है तो इसका पूरा फायदा उठाएगा। जितना हो सके दोस्तों लपेट दीजिएगा। इस समय को इतना आप हासिल कर सकते हैं जितना आप कई वर्षों में नहीं कर पाएंगे। इतना केवल इन 3 दिनों में ही आप हासिल कर सकते हैं। सितारों की चाल भी आपको हर एक काम में सहयोग करेगी, और बजरंग बली भी आपका हर काम में सहयोग करेंगे। इन 3 दिनों की शुरुआत आपको कैसे करनी है? सुबह उठकर नहा धोकर बजरंग बली के नाम का दीपक अगरबत्ती करके अपने पूजा घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुरुआत अगर इससे होगी बालाजी महाराज की हनुमान चालीसा के पाठ से, उनके नाम से, तो यह 3 दिन आपके लिए बहुत ही दोस्तों स्वर्ग और दोस्तों लाभ दोनों ही आपको मिलेगा। इन 3 दिनों में अगर आपको किसी चीज के लिए किसी की भी जरूरत पड़ती है, किसी की मदद की जरूरत पड़ती है, तो लोग आगे रहकर आपकी मदद करने के लिए आएंगे। लोग बाग आपको दोस्तों मदद के लिए हाथ बटाएंगे। साथ ही आपके दुख तकलीफ में भी आपके अपनों का भी साथ आपको मिलने वाला है। पहले दोस्त जो लोग आपको देखकर मुंह मोड़ लेते थे, आपको दोस्तों तकलीफ में देखकर भी दोस्तों आपका हाथ छोड़ देते थे, अब वही लोग आपका साथ देने वाले हैं, आपकी मदद करने वाले हैं। जब आपका समय अच्छा चलेगा तो दोस्तों दुश्मन भी आपके तलवे चाटनेगा। हर एक क्षेत्र में आपको मेहनत करनी है दोस्तों। बस
इन 3 दिनों में एक फॉर्मूला, एक मूल मंत्र है, कर्म, मेहनत। इन दोनों को अगर ध्यान रख लोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो भी जीवन में हासिल करना चाहते हो उसके प्रति दोस्तों दिन रात एक कर दो। जो भी चीज आपको चाहिए उसको पाने के लिए धरती आसमान एक करना पड़े तो कर दो, आपको जरूर मिल जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों मेहनत करने लग जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भी आप आगे आएंगे। किसी इंसान की मदद आपको भी करनी पड़ सकती है, किसी जीव जंतु की मदद भी करनी पड़ सकती है, कोई घायल पशु पक्षी है उसकी मदद आपको करनी पड़ सकती है। इन 3 दिनों में अगर आपके सामने ऐसा कोई जीव आता है जो घायल हो, जिसको दोस्त मदद की जरूरत हो, तो अवश्य आपको करनी चाहिए, क्योंकि यह संकेत ऊपर वाले ने दिए हैं। अगर आपके सामने कोई आ रहा है घायल, तो दोस्तों ऊपर से पहले से ही डन हो चुका है। अगर आपके सामने आया है तो आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, अन्यथा दोस्तों ध्यान रखिए कि यह सब कर्मों का बंधन है। दोस्तों, आज आप किसी को पीड़ा में देखकर मुंह मोड़ लेंगे तो कल आप जब पीड़ा में होंगे तो आपको पीड़ा में देखकर भी वह ऊपर वाला मुंह मोड़ लेगा। इसलिए ये जो दिल है थोड़ा सा नरम जरूर होना चाहिए। कोई पीड़ा में दिख जाए तो दोस्तों थोड़ी सी पीड़ा अपने अंदर भी होनी चाहिए कि अरे कितना तड़प रहा है वह, और जब वह थोड़ी सी पीड़ा आपके अंदर होगी तो आप उसकी मदद करने अवश्य जाओगे। जितना हो सके उतना करो, जितनी क्षमता है आपकी उतना तो आप सामने वाले की मदद कर ही सकते हैं। सभी कर्मों का बंधन है दोस्तों, कर्मों का ही यह पूरा जीवन खेल है। आज आपने कुछ अच्छा किया, कल आपके साथ कुछ अच्छा होगा। आज आपने कुछ गलत किया तो कल आपके साथ कुछ गलत होगा। सभी दोस्तों घूम फिरकर आपके पास ही आएगा। किसी को 10 रुपए दे रहे हो तो घूम फिरकर 10 रुपए ब्याज समेत आपके पास 1000 बनकर आएंगे। किसी के 10 रुपए आप खा रहे हो तो घूम फिरकर आपको ब्याज समेत 10,000 देने पड़ेंगे। तो बस ये खेल क्या है? कर्मों का खेल है। जैसे कर्म करोगे इसी जन्म में आपको आगे चलकर मिलने वाला है। 20 साल की उम्र में अगर आपने कोई गलत काम किया तो 30-40 की उम्र में ही आपको फल मिल जाएगा, कभी कभी तुरंत भी मिल जाता है। आजकल तो 20 साल की उम्र में अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आगे जाकर आपके ही काम आएगा, आगे जाकर आपके साथ बहुत कुछ बढ़िया होगा। तो दोस्तों जो मंदिर की जो दान पेटी होती है दोस्तों, वह सबसे बड़ा दान पेटी होती है। ऐसी दान पेटी जिसमें अगर 1 रुपए डाला तो दोस्तों कई गुना हमको मिलता है, 1 रुपए डाला तो लाखों मिल जाता है। ऐसे दोस्तों वहां की माया है। किसी गरीब को अगर 1 रुपया दे रहे हो तो ब्याज समेत आपके पास लाखों आएंगे, और वह लाखों कैसे आएंगे? ऊपर वाला आपको देगा, आपके पास आएंगे। तो दोस्तों गरीब हो गए, कोई जरूरतमंद हो गया, मंदिर की दान पेटी हो गई। ये है ना सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली दोस्त बैंक है। अगर आप इन बैंकों में 1 रुपया भी डालोगे तो घूम फिरकर आपको बहुत ज्यादा ब्याज आने वाले समय में मिलेगा। बात थोड़ी सी घुमा के करी है, लेकिन जब हम किसी जरूरतमंद को या किसी दोस्त मंदिर में दान करते हैं, किसी गरीब को दान करते हैं, तो जितना हम दान करते हैं उसका कई गुना हमको आगे जाकर मिलता है। तो हुई ना बहुत ज्यादा ब्याज देने वाली बैंक। 10%, 20% ब्याज नहीं वहां पर तो दोस्तों कई हजारों % बढ़कर वह भी एक दिन का आपको मिलता है ब्याज। तो दान पुण्य करने में कभी कमी मत रखो। महीने के अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो दोस्तों 200 रुपया भी अगर आप दान पुण्य करोगे तो बहुत आपके काम आएंगे। आगे जाकर हॉस्पिटल में आपको भरना नहीं पड़ेंगे। आगे जाकर दोस्तों कोई आपके पैसे नहीं खाएगा। आगे जाकर कहीं भी व्यर्थ आपका पैसा नहीं लगेगा। ये कुछ ऐसी ही चीज है जो आपको करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना जो महीने के 50,000 कमा लेते हैं, 1 लाख रुपया महीने के कमाते, 2 लाख कमाते हैं, परंतु पैसा टिकता ही नहीं है। इधर उधर व्यर्थ जाता है कि कोई हॉस्पिटल में बढ़ता है, कोई कहां भर देता है, व्यर्थ चला जाता है, कोई ब्याज देता है। तो दोस्तों बस वही है दोस्तों, महीने के 10,000 कमाओ तो 100 रुपया दान करो, 20,000 कमाओ तो 200 रुपया दान करो, ज्यादा कर सकते हो तो और अच्छी बात है, परंतु इतना तो आप करो ही करो, 1% तो आप कर ही सकते हैं। 1 लाख कमाते हो तो कम से कम 1000 रुपया तो आप दान करो ही करो। दिन बहुत ही 3 अनुकूल है। साझेदारी के काम में भी आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में कोई व्यापार है तो अच्छा है। नई साझेदारी करना चाहते हो तो भी समय अच्छा है। एक दूसरे पर बस विश्वास होना ही होना चाहिए। बिना विश्वास के गाड़ी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी।
इसलिए विश्वास अगर ज्यादा नहीं है तो करो हिम्मत। अगर आपके पिता बीमार चल रहे हैं तो आज उनको लेकर थोड़ी सी जो चिंताएं हैं वह बढ़ सकती है। सलाह है कि सेहत के मामले में जोखिम बिल्कुल भी ना लें। थोड़ी सी दिक्कत आए तो दोस्तों आपको तुरंत उस चीज का समाधान खोजना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी जाने से बचिए, वरना कुछ आपके साथ गड़बड़ हो सकती है। दोस्तों, अगले 7 दिनों में दुश्मन भी अब ताली बजाने वाले हैं। वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आगे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आने वाले इंसान दिनों में एक बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। एक खास उपाय भी बताऊंगा और एक गुप्त राज भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को छोड़ना मत। दोस्तों, आपकी जीत का झंडा हर जगह पर फहराने वाला है। ग्रह सितारों ने कर दिया है ऐलान। रोने धोने का समय बीत चुका है। अब समय आया है दोस्तों नाचने और गाने का, क्योंकि अब आपके जीवन में अगले 7 दिन में 5 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आपके सारे अटके हुए काम पूरे होने वाले हैं। साथ ही एक झटके में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ग्रह सितारे करने वाले हैं। सोमवार का दिन भी है। महादेव भी आपकी झोली भरने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ग्रह सितारे क्या बड़ा परिवर्तन जीवन में आपके कर रहे हैं। साथ ही क्या सावधानियां रखें जिससे कोई परेशानी आपको ना हो। वहीं आज का दिन व्यापार के लिए कैसा है, नौकरी के लिए कैसा है, स्वास्थ्य के लिए कैसा है, प्रेम संबंधों के लिए कैसा है, बेरोजगारों के लिए कैसा है, सभी जानकारियां देंगे। अंत तक जुड़े रहिए। एक जानकारी आपके लिए बहुत अहम है जानना। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, हर हर महादेव। सोमवार का दिन है। बाबा महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा अवश्य बनाए रखेंगे। दोस्तों, झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। इसलिए कभी भी झूठ मत बोलो, किसी को धोखा मत दो, बहाने मत बनाओ, क्योंकि यह चीजें थोड़े से पल के लिए भले ही आपको खुशियां दे, लेकिन आने वाले समय में भविष्य में बहुत बड़ी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पेट में गया हुआ विष केवल एक बार मनुष्य को मारता है, लेकिन कान में गया हुआ विष कई सारे संबंधों को मार देता है। लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं यह मायने रखता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि दुख भोगने वाला आगे जाकर सुखी हो सकता है। आज आप दुख भोग रहे हो तो आगे जाकर आप सुखी हो जाओगे, लेकिन अगर आज आप किसी को दुख दे रहे हो तो आगे जाकर आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए कभी भी किसी को दुख मत दीजिए। अगले 7 दिन दोस्तों आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। ये 7 दिन बहुत ही मस्त, बहुत शानदार आपके लिए रहेंगे, क्योंकि सितारे ही कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, इस दौरान आपको सुखद समाचार मिल सकता है। कोई ऐसी खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई ऐसा समाचार आपको मिल सकता है जिससे दोस्तों आप अपने जीवन के सारे दुखों को भूल जाएंगे। कुछ समय के लिए आपको अपने मनचाहे परिणाम की प्राप्ति भी हो सकती है। जिस चीज का दोस्तों अब इंतजार कर रहे थे या जिस चीज के लिए आप कब से मेहनत किए जा रहे थे, उस चीज का परिणाम दोस्तों बहुत अच्छा आने वाला है। वहीं ये जो अवधि है उसमें आप काफी उत्साहित और ऊर्जावान रहेंगे। माता पिता के साथ आपका जो रिश्ता है और भी मजबूत होगा। साथ ही विपरीत परिस्थितियों में आपको उनका पूरा सहयोग मिलने वाला है। दोस्तों, पैसों के मामलों में समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला भले ही रहेगा, लेकिन अगर आप बचत पर अधिक ध्यान देंगे, अपने खर्चों पर थोड़ी सी कटौती करेंगे तो कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, आपको उधार लेना पड़ जाएगा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो, इसलिए उधार लेने से आपको बचने की सलाह देते हैं। नौकरी करने वाले, इस दौरान आपको कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम करने से पीछे मत टिकेगा, क्योंकि समय अगर आपने परिश्रम कर लिया आज के दिन तो दोस्तों जल्द ही आपको तरक्की मिल सकती है। आप पर भले ही जिम्मेदारियां ज्यादा हो, घरेलू जिम्मेदारियां भी आप पर अगर बहुत हैं तो भी दोस्तों आपको विचलित नहीं होना है। आप इन सभी चीजों को आसानी से कर लेंगे। बस आपको दोस्तों नकारात्मक नहीं होना है। दोस्तों, जीवन साथी के बर्ताव में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपका जीवन साथी आपके दुख को समझेगा, सहारा दे, आपकी तकलीफ में आपका साथ देने वाला है। यह समय है आपके प्रिय के लिए भी आप कुछ बढ़िया कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी चल रही है, किसी बीमारी का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो दोस्तों अब हो जाइए सावधान। आपको इन चीजों में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है।
क्योंकि यह समय दोस्त स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा नरम गरम दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर लापरवाही नहीं करनी है। कुछ भी हो तो तुरंत दोस्तों, आपको अपने इन सभी चीजों में चिकित्सक की सलाह यानी कि डॉक्टर के पास आपको जरूर जाना चाहिए। ये सप्ताह भले ही दौड़ भाग थोड़ी ज्यादा रहे, लेकिन आपको अपनी मेहनत से अच्छे परिणाम आपको मिल ही जाएंगे। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लंबे समय से पैसों से जुड़ी समस्या चल रही है तो यह अवधि में आपको परेशानी हो सकती है, और परेशानी का अंत भी इसी अवधि में होगा। यानी कि आज ही के दिन थोड़ी सी परेशानियां भी आएगी और आज ही परेशानियों का अंत भी होगा। आपकी आमदनी बढ़ने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में स्थितियां थोड़ी सी तनावपूर्ण रहेगी। दोस्तों, यदि आप उनकी किसी बात से सहमत नहीं, अपने घर परिवार में किसी बात से आप सहमत नहीं हैं, तो दोस्तों ध्यान से शांति से अपना पक्ष रखने की कोशिश करें। क्रोध करना, अहंकार करना आपके रिश्तों में कड़वाहट लेकर आएगा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इस दौरान आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। ज्यादा तनाव लेने से बचें। ज्यादा दोस्तों, आपको किसी की भी चिंता नहीं करनी है, वरना आपका यह जो बीमारी है और ज्यादा विकराल रूप ले सकता है। वहीं ध्यान से सुने दोस्तों, छोटी छोटी दिक्कतें मनोबल तोड़ देती हैं। छोटी छोटी परेशानियां दोस्तों अपने आप को हिला के रख देती हैं, परंतु मजबूत इंसान किसी भी बड़ी परेशानी से भी हिलता नहीं है, न ही अपने लक्ष्य से भटकता है। आपको भी दोस्तों लक्ष्य से भटकना नहीं है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। छोटी छोटी अगर कोई परेशानी आती भी है तो आप उनका आसानी से सामना कर ही लेंगे। अगर दोस्तों आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह का योग बन रहा है। दोस्तों, इस दौरान आपके लिए विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। आपकी राशि के शादीशुदा जातकों के लिए भी समय बहुत सुखद रहेगा। नए नए दोस्तों मूवमेंट आपको मिलेंगे। शादी अविवाहितों के लिए तो समय बहुत ही बढ़िया है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, घर परिवार के लोग मान नहीं रहे हैं या घर के लोगों को आप मनाना चाहते हैं, अपने साथी को आप विवाह के लिए मनाना चाहते हैं, तो समय बहुत अच्छा है। आपका साथी बिना नहीं करेगा और साथ ही घर परिवार के लोग भी अवश्य मान जाएंगे। श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद लेकर सभी काम की शुरुआत करिएगा। बोलिए राधे राधे आपको। दोस्तों, अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। पैसों से जुड़ी समस्या का समाधान भी होगा और आपको कोई बड़ी चिंता से भी मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप कहीं बाहर जाकर नौकरी करना चाहते हैं और अगर आपके मार्ग में कोई रुकावट आ रही है तो इस सप्ताह में आपकी परेशानियां दूर होंगी। साझेदारी में कारोबार करने वाले जातकों के लिए यह 7 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ ही इन 7 दिनों में भी आपका जो समय है बहुत ही ज्यादा कीमती रहेगा। अगर आप घर में खुशी ही खुशी चाहते हैं या पैसे की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत चाहते हैं तो माता लक्ष्मी का वास रहे तो आपको एक चीज रोज करना है। दोस्तों, ध्यान से एक चीज का गौर करना है। आपके बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखना है। आपको बाल्टी में पानी भरा रहना चाहिए। ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और कभी भी गृह क्लेश उत्पन्न नहीं होता है। अगर पानी खाली रखना है, अगर बाल्टी में आपको खाली पानी रखना यानी कि पानी नहीं भरना है तो आप बाल्टी को उल्टा कर कर रख सकते हैं। अगर सीधी पड़ी है तो उसमें पानी भर कर ही रखें। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। बोलिए राधे राधे, जय लक्ष्मी माता।